सारे के सारे मुसलमान राष्ट्रद्रोही हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अब्दुल हमीद भी बिल्कुल, हाँ, अब्दुल हमीद थे जब थे तब थे। आज अब्दुल हमीद कोई नहीं है। अब्दुल कलाम तो थे, बिल्कुल, जब थे तब थे। उनको संस्कार दूसरा मिला था, लेकिन आज एक भी मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है। गांधीवाद से हमारा देश नहीं चलेगा। अब सुभाष चंद्र बोस के शैली पर हमारा देश चलेगा। ठीक, आप रविशंकर सिंह जी हैं जी, आप भी अपने बातों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग को लेकर के? किस किस विषय पर चर्चा की गई? आज जो हमारी बैठक हुई है जी, बैठक तो अखंड भारत संकल्प दिवस के निमित्त हुआ है। जी, जी। 14 तारीख को हम सब आसपुर देवसरा में एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम करेंगे। जी, हम जनमानस को जागरूक करेंगे। जी। इस नाते जो विधर्मी लोग हैं, इतनी तेजी से इनका मनोबल बढ़ रहा है। जो हमारी बहन बेटियां हैं, मासूम हैं, इनके यहाँ जाते हैं, चूंकि जो कुछ कठमुल्ले होते क्या है कि ये इनके पास जो है बाहर से पैसे आता है, विदेश से। जैसे आप देखेंगे एक मदरसा आपका चलता है कंजा, कहाँ बोला जाता है, यहाँ कंजा में कहीं एक मदरसा चलता है, वहाँ बहुत बड़ा फंडिंग हो रहा है। वहीं से हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे जो नौजवान मुसलमान के लड़के हैं, उनको पैसा दिया जाता है। आप ध्यान देंगे कि अपाची गाड़ी, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनको अपाची गाड़ी मिलता है। किस लिए मिलता है? लव जिहाद करने के लिए। हमारे घर में आते हैं, खूब बढ़िया से व्यवहार हमारे साथ करते हैं, बाद में करते क्या है, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं। हम आग्रह करेंगे जो हमारा हिंदू भाई है कि बिल्कुल ऐसे दरिंदों को अपने घर में ना बैठाएं। इस नाते ऐसे दरिंदे हमारे लिए काल हैं, ये काल नेमी हैं। इनको जो है जब पाकिस्तान मिला, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ हरामजादे गए नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कह रहे लेकिन हमारे हिसाब से रहे। यह देश संविधान से चलेगा, ठीक है, लेकिन यह देश शरीयत से नहीं चलेगा। हमारा देश संविधान से, हम भी कहते हैं संविधान चलेगा, लेकिन शरीयत से नहीं चलेगा। गांधीवाद से हमारा देश नहीं चलेगा। अब सुभाष चंद्र बोस के शैली पर हमारा देश चलेगा। हम लोग, आप ध्यान देंगे कि अभी ये घटना पट्टी में हुआ है। पट्टी के कोतवाल को हम धन्यवाद देंगे और अपने कप्तान साहब को धन्यवाद देंगे कि जो मनबर लोग थे मुठभेड़ में, कल उनको गिराया गया, वो पकड़े गए। हमारी एक बहन के साथ बलात्कार किए, सामूहिक बलात्कार हुआ। आप ध्यान देंगे, सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके बाद फिर हमारे कोतवाल साहब ने उनकी जागरूकता की वजह से, उनकी मान के चलिए कि वो इतनी बहादुरी वो किए हैं कि 3 लोग पकड़े गए। 2 लोग जो है, यहाँ तक कि सोचिए पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। सोच लीजिए अब की चुनाव के बाद कितना इनका मनोबल बढ़ा है। अच्छा, ये जो पट्टी का मामला बता रहे हैं जी, ये मामला प्रेम प्रसंग का भी जो, बिल्कुल प्रेम प्रसंग का नहीं, क्योंकि वो नाबालिग लड़की है। नाबालिग लड़की को आप बहला फुसला सकते हैं, ये नाजुक होती है भैया। अच्छा, इनको बहला फुसला करके उस लड़की के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है। अच्छा, और उनके घर के माता पिता को भी पता होता है। इस नाते सारे के सारे लोग, आप जानते हैं क्या, आपको पता है कि जो हलाला हो रहा है, हलाला का मतलब थोड़ी होता कि शादी के बाद तलाक के बाद फिर हलाला, बिल्कुल नहीं। हलाला ये है बिना थूके हुए, बिना गंदी, उसमें गंदगी किए हुए हमको कोई भोजन हो, चाहे पीने के लिए, चाहे खाने के लिए, चाहे पहनने के लिए, जो भी व्यवस्था इनके पास है, बिना हलाला के नहीं देते हम सबको। इनका जो लक्ष्य है, हम क्या हम आपको पता है, हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं डीएम बनाने के लिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को सीएम बना रहे, पीएम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ा नहीं रहे, केवल पीएम उनका लक्ष्य बनाना, और हम डीएम बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और वो पीएम बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि अक्सर देखा जाता है कि जो नाबालिग लोग होते हैं भाग जाते हैं, परिजनों को पता नहीं चलता है, जब कोई घटना हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो पश्चिमी सभ्यता, मात्र पश्चिमी सभ्यता, आज आप पहनावा देख लीजिए, खान पान देख लीजिए, माता पिता का भी इसमें दोष है। उनको देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ खा रहा है। सुबह जब हमारा बच्चा निकला तो कब घर आया, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई है। हम सब पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे इस समय चल रहा बड़ी तेजी से शादी वाला, क्या बोलते हैं उसको,
जो मैरिज बिग बॉस है, जो कहीं जन्मदिन मनाया जा रहा है, मैरिज यूनिवर्सिटी बहुत तेजी से चल रहा है। ये हमारे यहाँ थोड़ी है, ये तो है विदेश का। तो कुल मिलाकर आप मान के लिए हमारी सभ्यता के साथ जो है कुठाराघात किया जा रहा है। एक आग्रह हम जरूर करेंगे अपने हिंदुस्तान के, अपने इस देश के हम हिंदू भाइयों को एक निवेदन आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे को अपने बच्चियों को ये थोड़ा सा संस्कार दें। और हमारा बच्चा जो निकल रहा है घर से, कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, इस पर ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज, किसी भी मुसलमान को घर बैठने नहीं देना है। एक भी मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है, सारे के सारे मुसलमान राष्ट्रद्रोही हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अब्दुल हमीद भी बिल्कुल, हाँ, अब्दुल हमीद थे, जब थे तब थे। आज अब्दुल हमीद कोई नहीं है। अब्दुल कलाम तो थे, बिल्कुल, जब थे तब थे, उनको संस्कार दूसरा मिला था। लेकिन आज एक भी मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है, देशभक्त नहीं है, सबके सब हमारे दुश्मन हैं। इस नाते अपने दुश्मन से सावधान हम सबको रहना है। जय श्री राम, वंदे मातरम।